धार है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। दोस्तों, सुमित कटारिया जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, और हम लोग मोब हैं, भीड़ है, ठीक है ना। तो भीड़ का भी अपना एक वजूद होता है और उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो हर आदमी सबसे बड़ा नहीं बन सकता, हर आदमी ब्रांड नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन अपने घर का वो ब्रांड होता है, राइट। अपना घर चलाने के लिए वो बिजनेस करता है, वो जॉब करता है और उस जॉब में आता है। तो ये जरूरी नहीं कि हर आदमी 1-1 करोड़ की डील क्लोज करे, बड़े बड़े HNI से मिले, अल्ट्रा HNI से मिले। धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाता है। तो धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैंने शुरू से अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करी है। मैं पहले इस फील्ड में नहीं था, लेकिन फिनेंस मेरी हॉबी थी, तो फिनेंस मैंने एग्रीकल्चर में रहकर भी इकोनॉमिक्स लिया था। तो मैं MSc एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से हूँ। तो क्योंकि शुरू से मुझे मालूम पड़ गया था कि यहाँ पर मार्जिन बहुत कम है, तो अगर मुझे घर चलाना है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, तो मुझे कुछ गलत करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये शुरुआत ही नहीं करी, मैंने इसको एज अ हॉबी स्टार्ट किया। तो हॉबी जब भी आप करते हैं तो आप कस्टमर्स के साथ नहीं करते हो, आप खुद के साथ करते हो। मेरा डेज टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस था, साइड में मैंने म्यूचुअल फंड का खुद का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। मेरा नेफेड, आप लोगों ने अगर सुना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी है नेफेड, नेशनल बायो फर्टिलाइजर लिमिटेड। उसका मैं MPCG हेड था, तो बायो फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूटर था। सबसे ज़्यादा मार्जिन का काम था, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का काम था नेफेड, क्योंकि नेफेड सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बायो फर्टिलाइजर को स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई देना है। आप समझ गए, दोनों गवर्नमेंट हैं, तो क्या कोई भी बेच सकता है? नहीं। जो DDA है क्या वो बेचेगा? नहीं। क्यों? ठीक है। तो मैं बीच में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया, अपना मार्जिन रखा और पास ऑन कर दिया, राइट। तो इजी मनी था, लेकिन इजी मनी में मेरी हॉबी का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था। साइमल्टेनियसली मेरा खुद का पोर्टफोलियो अपने आप धीरे धीरे बढ़ गया, और मैं 2010 में मैंने अपना डेज टूर्स एंड ट्रेवल्स बंद कर दिया। 2012 में मैंने नेफेड बायो फर्टिलाइजर भी बंद कर दिया। बंद नहीं किया, दोनों मैंने रॉयल्टी पर दे दिया था। दोनों की रॉयल्टी 2016 में और 17 में मैंने उन दोनों दोस्तों को पास ऑन कर दी। मैंने कहा क्लोज, अब ये आप करो। उसके बाद में मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, बिल्कुल यही मेरा ब्रेड एंड बटर है। अब कहानी आती है कि SIP से हमारा घर कैसे चल सकता है। सबसे पहले SIP में क्लाइंट एक्विजिशन होता है। तो मैं अपने जैसे भाइयों से सभी से पूछना चाहता हूं, क्लाइंट एक्विजिशन, क्लाइंट को आप कैसे ढूंढते हो शुरू से? पर्सनल, पहचान, रेफरेंस, सोशल मीडिया। क्लियर? यही सिंपल है, इसी तरीके से ढूंढते चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है। आपका जो पर्सनल मेन काम है वो है क्लाइंट को रिटेन करना, क्योंकि किसी ने अगर रेफरेंस भी दिया, उसका आपने कर दिया, उसको सर्विस नहीं मिली, तो वो रिटेन नहीं होगा। तो आपका जो मेन ब्रेड एंड बटर आएगा क्लाइंट रिटेंशन से आएगा, क्योंकि क्लाइंट अगर रिटेन हुआ है तो ही वो रेफरल देगा। इज दैट क्लियर? ठीक। उसके बाद में तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपनी SIP बुक कैसे बढ़ाओगे। एग्जिस्टिंग क्लाइंट से प्लान बना के, प्लीज सर, आप अपना जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उससे SIP बुक, नई SIP कैसे मांगते हैं सर? रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है सर, सब बढ़ा लेते हैं। सर क्लाइंट कभी नहीं आता है कि मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, मेरी SIP बढ़ा दो। पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अपन उसका रिटर्न दिखाते हैं, यहाँ पे रिटर्न बना है और उससे वो क्या रिटर्न मिल जाएगा आपको। सर इसके लिए आपने कैसे प्लानिंग करी है कि उसके पास कब जाओगे तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको मालूम पड़ जाएगी? उनसे बात कर लेते हैं, बर्थडे पे विश कर लेते हैं उसको। राइट सर, बिल्कुल सही बात है। साल में एक बार कम से कम क्लाइंट से बात करनी है, ठीक है। तो वो एक बार की बात आपकी कम से कम 4 बार होगी। कैसे? एक क्लाइंट है, उसका बर्थडे विश
मैरिड है तो एनिवर्सरी, क्लियर, 2 बार बात हो गई। एनिवर्सरी है तो उसकी वाइफ भी है, तो एनिवर्सरी पर वाइफ की एसआईपी, ठीक है, एसआईपी बढ़ी। या फिर एक बच्चा भी है, दूसरा बच्चा भी है, बच्चे की बर्थडे, क्लियर, 4 एसआईपी बढ़ी। तो आपकी 4 टाइम्स एसआईपी बढ़ सकती है धीरे धीरे अपने क्लाइंट से। कोई डाउट सर? और कोई तरीका एसआईपी बढ़ाने का? उसकी इनकम ग्रोथ होती है, बोनस आता है, तरह बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब आप क्लाइंट से बात करें तो केवल अपने प्रोडक्ट की बात नहीं करें, उसके बिजनेस, उसके जॉब और उसकी फैमिली के बारे में बात करें सर। आपको ऑटोमेटिक ये मालूम पड़ जाएगा कि उसका इंक्रीमेंट कब होता है, उसके बिजनेस का पीक सीजन कब होता है, या उसके बिजनेस का लो टाइम कब होता है, क्लियर। वहां पर ये चीज आपकी एक्सेल में या आपकी डायरी में या जहां भी आप नोट करते हो तो प्लीज ये नोट करते चलें। आपको अपने आप आ जाएगा, टेक्नोलॉजी की आप मदद लीजिएगा, पॉपअप आ जाएगा, क्योंकि सर डायरी का पेज नहीं पलट पाएंगे सर। और कुछ प्लीज? गोल बेस्ड कुछ गोल से आप एसआईपी चालू करिए कि भाई आपको अगर अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए देखना है या उसके मैरिज के लिए देखना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब भी हम गोल बेस एसआईपी चालू करते हैं तो जरूरी नहीं होता है कि क्लाइंट के पास पहले से ही उतना पैसा हो जितने का वो गोल आज से एज्यूम कर रहा है इन्फ्लेशन के साथ में, क्लियर। तो मैं हमेशा क्लाइंट को बोलता हूं बेबी स्टेप्स लेके चलो। 10,000 की एसआईपी से आपका गोल कंप्लीट होगा सर, राइट। आपके पास 2,000 है, 2,000 से गुल्लक बनाना चालू करो, क्लियर। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, हर साल आप बात करेंगे तो आपका गुल्लक का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आईएपी सर करते हैं, केवल बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं सर, हमें करना है सर, प्लीज सर, हमें करना है, क्योंकि वहां से आपका क्लाइंट से पर्सनल रिलेशन बनता है। कोई भी एनएफओ आता है, लमसम मत बेचो सर, एसआईपी डाल दो उसमें, एसआईपी मिल जाती है सर। नया एनएफओ आया, एनर्जी फंड आया सर, आपको मालूम है मार्केट का पीक है, पता नहीं क्या होगा, एसआईपी डाल दो सर, 1000 की आएगी, डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सर एएमसीज के लिए काम नहीं करते हैं सर, हम लोग क्लाइंट के लिए काम करते हैं। अभी कोटक अनुराग सर ने क्या बोला था, भोपाल हमसे आगे निकल गया है, क्लियर। ये हमें रेस में दौड़ाएंगे, क्लियर। टारगेट लेके काम करना है तो हमें सर जॉब कर लेना चाहिए। सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। क्लाइंट को आप टारगेट दो ना सर, जो जिस एरिया का जो क्लाइंट है, जो उसका बिहेवियर है, उसके बिहेवियर का जो अभी अनुराग सर ने बोला है वो आप उसको समझाओ ना सर। सर आप जैसे ही, मेरा एक क्लाइंट है सर, उसने तो 500 से एसआईपी करी थी सर, आपने तो 5,000 से चालू करी है, वो सर 500 से आज 10,000 पर पहुंच गया सर। इट्स लाइक दैट, स्टोरी टेलिंग, सिंपल, कुछ भी आप उसके साथ नया नहीं कर रहे हो। और ये सब हम कर किसके लिए रहे हैं सर? क्लाइंट के फ्यूचर के लिए और खुद के प्रेजेंट के लिए। आप सब हैं मेरे साथ? क्लियर। अब मैं बात करता हूं कि अगर कोई आदमी लमसम करे और कोई आदमी एसआईपी करे तो हमारी पॉकेट में कितना आएगा भाई, जिसके लिए हम सब लोग यहां हैं। एम आई राइट? चावल के दाने जैसे ही होगा, एक दाने से शुरू करो, डबल करते जाओ तो। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर यहाँ कोई भी चावल का दाना नहीं है सर, सबके घर में बोरे हैं। तो वो बोरा सर 10 CR 10 करोड़ किसके पास है यूए में जो मैनेज कर रहा है? सर हिला लो सर, 100 करोड़ वाले में भी 10 करोड़ के 10 हैं, प्लीज हाथ उठा लो। राइट सर। तो मैं काफी कुछ पब्लिक को अपने साथ में लेके चल रहा हूं। अब अगर आपका ईएम 10 करोड़ है, ठीक है, आज आपका हर महीने अगर लमसम केवल 1 लाख करते हैं, हो जाएगा सर? जब नहीं हो पाएगा मुझे बता देना, मैं हट जाऊंगा उस जगह से। और मैं हमेशा बेस लेके चलूंगा सर, मैं कभी भी एवरेज या टॉप लेकर कभी नहीं चलूंगा, क्योंकि आप अगर बेस लेके चलोगे सर तो ही ग्रोथ आएगी, और टॉप लेके चलोगे कभी भी गिर सकते हो। क्लियर? 10 करोड़ का ईएम सबके पास है, 1 लाख का परचेज नेट कर सकते हैं हर महीने, और एसआईपी हमें केवल 30,000 रुपए महीने की करनी है। कितने की सर? 30,000 रुपए महीने। साल की कितनी होती है सर? 3,60,000 केवल। बड़ा अमाउंट है क्या सर? जो इस
फेटर्निटी के मेंबर हैं जो यहाँ आए हैं, उनके लिए बड़ा अमाउंट है क्या? 3,60,000, इससे ज़्यादा ही करते हैं। ठीक है सर, 13% की AUM ग्रोथ, और आज ट्रेल ज़्यादा है, बाद में 0.8%, तो एवरेज ट्रेल करिए सर मैंने। तो आज की आपकी एनुअल इनकम कितनी होगी? 70,000 एनुअल इनकम सर इंटू 12 कर दीजिए। 8.5 10 लाख रुपए समझ बिल्कुल सर, 9,20,000 रुपए के आसपास। यही साइकिल हमारी चलनी है, कुछ भी नहीं बढ़ना है। मतलब कि आप बिल्कुल लेथार्जिक है भाई, 30,000 आज कर रहे हो, 30,000 अगले 5 साल में करोगे, 30,000 अगले 20 साल में करोगे। ठीक है, बिल्कुल कंफर्ट जोन में है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो आज से 5 साल बाद आपका जो एनुअल इनकम होगी वो होगी करीब 25 लाख रुपए साल, नेक्स्ट 5 ईयर में। सर 25 लाख रुपए साल मिडिल क्लास के लिए ठीक है? बहुत बढ़िया है। आपने मेहनत करी क्या सर? सर अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो 3,60,000 की SIP कर लोगे सर। देखो अनुराग ने नहीं सिखाया ना आज तक, जब ही नहीं करता। 10 साल 70 लाख रुपए आपका एनुअल इनकम सर। 10th ईयर में 70 लाख रुपीस पर एनम की आपकी इनकम होगी। 15 साल में सर ये 1,60,00,000 रुपए पर एनम है, और 20वें साल ऑनवर्ड सर आपकी 3,47,00,000 रुपए एनुअल इनकम। सर खुशी हो रही हो तो ताली बजा दो। सर अब यहां पर ऐसे लोग भी हैं जो लोग 20 साल आज है उनका। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनको इनकम मैंने 20 साल बाद की बताई है, और कई लोग ऐसे हैं जो वो 20 साल आज लेकर चल रहे हैं। क्लियर? गलत बोल रहा हूं सर? तो उस वक्त तक सर हमने SIP कितने की करी होगी 20 साल में? सर महीने की सर 10,000 रुपए की समझ लो। 20 साल पहले सर नहीं, 20 साल बाद टोटल SIP कितने की होगी सर? 42 लाख 82 लाख की SIP बुक आपकी 82 लाख, राइट सर? करंट SIP बुक बोल रहे हैं ना? हाँ, 20 साल बाद आपका ये कितना हो गया होगा सर SIP का इनफ्लो एक साल में? करीब 8.5 करोड़ हर साल। तो सर अगर वहां पर आपका जो विड्रॉल होगा, क्योंकि तब तो करोड़ में ही होगा ना सर, बड़ा हो जाएगा। क्लियर सर? अगर तब ये मान के चलो कि आपका AUM से 3 करोड़ 4 करोड़ अगर निकल रहे हैं, तो भी दर्द होगा क्या सर? नहीं होगा। क्योंकि 8.5 करोड़ आपके इनफ्लो में है। ठीक है सर, यही चीज है। अगर कोई आदमी अगर 10 लाख रुपए हर महीने का लमसम करे, वो SIP नहीं करे, तो वो सरवाइव कर पाएगा क्या सर 20 साल बाद? हर महीने 10 लाख रुपए डाले सर, उसका भी मैंने चार्ट बनाया है। उसका 20 साल के बाद में 1,60,000 1,60,00,000 रुपए रहेगा केवल, मतलब जस्ट हाफ। वो 10 लाख रुपीस पर मंथ लमसम कर रहा है। तो प्लीज SIP की स्ट्रेंथ को पहचानिए। एक साइंटिस्ट थे या इकोनॉमिस्ट, उन्होंने 80-20 का रूल दिया था। कोई नाम बताएगा? या तोते के नाम पर है, याद हो जाएगा, है ना? उनका कहना क्या था? 20%, कोई बता सकता है इधर उधर? Sir, 80% of your income comes from 20% of client, Yeah. and 20% income comes from your 80% of the client. So 80-20 का ये रेशियो है। बिल्कुल। आज भी हमारी जो 80% इनकम आ रही है वो 20% ऑफ अवर क्लाइंट से आ रही है। क्लियर? लेकिन SIP क्या है? 20% मेहनत से 80% अर्निंग आएगी। आप समझ गए? 10 लाख रुपए हर महीने लाना पॉसिबल नहीं है। 10 लाख रुपए हर महीने लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग क्लाइंट से रेफरल से 3,60,000 की SIP लाना बहुत पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। ठीक है?